हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एंड आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द मम्मी मूवी को। गाइस ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है एंड आज हम इस मूवी को प्रेजेंट करने वाले हैं आप सभी लोगों के सामने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है हमनाथपुर नाम की एक सिटी जो कि मिस्र में मौजूद है, और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मिस्र के राजा को, जिसकी बेटी इमोटेप यानी जो कि शैतान फिरौन का एक जो कि इमोटेप से प्यार करती है एंड उसका नाम था अनुक्सुनामुन। अनुक्सुनामुन को फिरौन बहुत प्यार करता था, लेकिन वो इमोटेप से प्यार करती थी एंड वो दोनों उसको छुपाना नहीं चाहते थे। उन दोनों ने किस कर ली थी वहीं, और वही चीज़ बादशाह वहाँ पर देख लेता है एंड उन दोनों को वार्न करता है कि ये तुमने क्या कर दिया, अब तुमने बादशाह से बगावत कर दी। एंड वहीं पर अनुक्सुनामुन बादशाह को पीछे से स्टैप कर देती है और उसी दिन बादशाह के आदमी इस चीज़ को देख लेते हैं एंड वो अनुक्सुनामुन को मार देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इमोटेप जो कि अनुक्सुनामुन को ब्लैक मैजिक के ज़रिए ज़िंदा कर रहा था, जो कि उसकी पावर थी ज़िंदा कर लेता है। उसके बाद उसकी आत्मा आ भी जाती है लेकिन वो ज़िंदा नहीं कर पाता। इतने में बादशाह के लोग इमोटेप को पकड़ लेते हैं एंड वहाँ पर उसकी आत्मा वापस अनुक्सुनामुन की आत्मा चली जाती है एंड इमोटेप के लोगों जितने भी लोग थे उन सबको पकड़कर काफ़ी ख़तरनाक सज़ा दी जाती है। और इमोटेप को हामदाए नाम की एक सज़ा दी जाती है जो कि फर्स्ट टाइम किसी को दी गई थी एंड उसको मम्मी बनाकर उस ताबूत में बंद कर दिया जाता है एंड उसके ऊपर काफ़ी ख़तरनाक जो मिस्र के डेंजरस कीड़े होते हैं जो कि मांस खाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसको एक लॉक से बंद कर दिया जाता है जिसकी चाबी छुपाकर कहीं गाड़ दी जाती है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है इस मूवी का मेन लीड ओकॉनल, जो कि अभी यहाँ पर फाइट कर रहा होता है, जिसके साथ उसका फ्रेंड बैनी भी होता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा धोखेबाज होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ओकॉनल बैनी को बचाकर आगे भेज देता है। उसके बाद बैनी उस दरवाजे को बंद कर देता है जिससे ओकॉनल फंस जाता है। फर्स्ट धोखेबाजी उसने यहीं कर ली थी और उसके बाद वो सब लोग ओकॉनल को पकड़ लेते हैं जो उसी इलाके के लोग होते हैं ओकॉनल को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है म्यूज़ियम एंकिटीज़। वहाँ पर हमें ईवी से मिलाया जाता है जो इसकी मेन लीड होती है, जो कि इजिप्ट के बारे में रिसर्च करती होती है, द मम्मी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद हम लोगों को एक और आदमी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि होता है जॉनथन, जो कि ईवी का ही भाई होता है एंड उसको उसने वो की चुरा ली होती है ओकॉनल से। उसकी ये वही की होती है जिससे द मम्मी का दरवाज़ा खुलेगा एंड वहाँ पे उसको उस जगह का मैप भी मिलता है जो कि हमनाथपुर का होता है। एंड ये लोग इस पादरी को दिखाते हैं लेकिन ये पादरी कहता है कि हमारा ये काम नहीं है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये लोग ओकॉनल से मिलने जाते हैं जिसको गांव के लोगों ने बंदी बना लिया होता है और जिसकी हालत अभी तक बिल्कुल जानवर जैसी हो गई होती है एंड ओकॉनल उससे बताता है कि ऐसा ये बिल्कुल सच है। फिर ये ईवी उससे पूछती है कि तुम हमें वहाँ का रास्ता बता सकते हो, तो ओकॉनल हंसने लगता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं आपको तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन एक शर्त पे शायद मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम मुझे यहाँ से छुटा दो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूँगा। और यही बोलकर वो उसको किस कर देता है एंड वहाँ उसके बाद जो वहाँ के लोग होते हैं उसको फिर से काफ़ी ज़्यादा मारने लग जाते हैं। उसके बाद वो उसको फांसी दे देते हैं जिससे वो मरता नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो कबीले का जो मालिक होता है ईवी उसको ख़जाने का शेयर देकर कर लेती है और वहाँ पे उसकी सज़ा बच जाती है। उसके बाद वो लोग हमनाथपुर के लिए निकलते हैं जहाँ से मूवी की स्टार्टिंग होती है। फिर वो दिखाता है वो काफ़ी ज़्यादा हथियार लेके चलता है, जिससे ईवी कहती है इतने हथियारों की हमें क्या ज़रूरत है। वो कहता है कभी भी इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद वो बोलती है कि अमुनरा एक किताब के बारे में बताती है जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बैनी को जो वहाँ पर आ गया था, और बैनी को उसके बाद हमें दिखाया जाता है एड्रेथ के कुछ लोग। एड्रेथ काफ़ी वहाँ का जो रखवाला आता है उसके लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर जैसे तैसे बचकर ये लोग अटैक कर देते हैं, फिर ये आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी गन्स निकाल रहा होता है उन लोगों पे अटैक करने के लिए। उसके बाद वो लोग भी कोई बुरे लोग नहीं होते। उसके बाद ओकॉनल ईवी को
पानी में फेंक देता है, क्योंकि उनके पास यही एक रास्ता था उन सब लोगों से बचने का। और वहाँ पर वो अब कुछ अमरीकियों से शर्त रखता है कि जो पहले हमनापुर पहुँचेगा उसको $500 मिलेंगे, और ये शर्त ओकॉनल एक्सेप्ट भी कर लेता है और वो अमरीकी भी निकल जाते हैं। और वहाँ पर वो कुछ लोग ऊँट को ले लेते हैं, ऊँट खरीद लेते हैं ताकि वो लोग आगे का सफ़र तय कर सकें। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये लोग अपने सफ़र पे निकल चुके होते हैं, जहाँ पे काफ़ी सुनसान रेगिस्तान होता है, जो कि हमनापुर की तरफ निकल रहे होते हैं। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है एड्रेड के लोग उनके ऊपर नज़र रख रहे थे। यहाँ पर हमें पहली बार एड्रेड को भी दिखाया जाता है, जो कि उसके ऊपर काफ़ी नज़र रख रहा होता है, और यहाँ पे वो अमरीकी लोग भी हमें दिखाए जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट टाइम सनराइज़ होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमनापुर सिर्फ सनराइज़ पे हमें दिखता है। उसके बाद ये सब लोग हमनापुर निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है बैनी वापस हमें दिखाया जाता है। उसके बाद ओकॉनल पर अटैक करके वहाँ पर सबसे पहले पहुँच जाता है और शर्त जीत जाता है। फिर ये लोग यहाँ पर ख़जाना ढूंढ रहे होते हैं, जो अमरीकी लोग होते हैं वो तो ये ख़जाना ढूंढ रहे होते हैं, और यहाँ पर ये लोग उस हमनापुर की जो अमुनरा की बुक होती है उसको ढूंढने आए थे। वो गुफा के नीचे चले जाते हैं और उन्हें दिखता है काफ़ी सारी उन्हें मिस्टीरियस चीज़ें दिखते हैं, जहाँ पे वहाँ पर उन्हें आवाज़ आती है। उनके साथ वो कबीले का सरदार भी आया था, जो कि एक डिफरेंट वे में निकल जाता है, और यहाँ पे अमरीकी उन पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि इस जगह पर हम खुदाई करेंगे, तुम लोग नहीं कर सकते। उसके बाद ये लोग एग्री हो जाते हैं, दूसरी जगह पर खुदाई स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो कबीले का सरदार एक डिफरेंट ही जगह पर पहुँच जाता है, जहाँ उसे सोना समझकर, और ये वही खतरनाक कीड़े होते हैं जो हमें मूवी के बाद अमरीकी खजाना अपने मजदूरों से खुदवा रहे होते हैं। उतने में उस दीवार में से एक तेज़ाब निकलता है, जो कि पुराने राजा महाराजाओं ने तेज़ाब के लिए रखवाया था। उसके बाद हमें वही गोल्ड कीड़े का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से एक वही मांस खाने वाला कीड़ा उस आदमी के जूतों में घुस जाता है और उसके जूतों के अंदर घुस के उसके पेट में से निकल जाता है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है उन लोगों ने एक ताबूत ढूंढा था जिसके ऊपर उसी की का निशान था, और यहाँ पर वो बिल्कुल पागलों की तरह चिल्ला रहा था एंड उसकी डेथ हो जाती है। वहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि उसकी डेथ आखिर कैसे हो। उसके बाद हमें फिर एड्रेड के लोग दिखाए जाते हैं, जो कि ओकॉनल के ऊपर और उन अमरीकी के ऊपर अटैक करते हैं, और वहाँ पर अटैक करके वो लोग वहाँ से फिर से भाग जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है उन अमरीकियों ने कुछ एक बक्सा ढूंढा था, जो कहता है कि वो लोग ये बक्सा श्रापित। उसके बाद उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वही इमोटेप का मकबरा, जिस पे एक की बनी हुई थी, एंड जॉनथन उस की को खोल भी देता है। उसके अंदर से हमें फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है द ममी, जो कि इमोटेप होता है, और ये लोग हैरान हो जाते हैं कि 3000 साल से अभी तक वो सड़ा तक नहीं था पूरा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इन्हें कुछ ख़जाना मिल जाता है उस बक्से के अंदर, और यहाँ पर इसको अमुनरा की किताब भी मिल जाती है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर दिखाया जाता है, क्योंकि उस किताब को लेकर ही पढ़ जाता है। उसके बाद ईवी उस किताब पे वो की खोल देती है एंड उस किताब को खोलने से मना करता है, लेकिन वो खोल देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इमोटेप ज़िंदा हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूल और काफ़ी ख़तरनाक था। उसके बाद काफ़ी सारे कीड़े हमें दिखाए जाते हैं, जो कि उन सब लोगों पर अटैक कर देते हैं, एंड वो सब लोग जैसे तैसे बचकर उन कीड़ों से भाग जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बन, जो उन अमरीकियों में ही एक था जिसका चश्मा गिर जाता है। उसके बाद उसको दिखाई देता है यहाँ पर काफ़ी सारे कीड़े उनके पीछे लग जाते हैं। उसके बाद कीड़ों से बच के ईवी एक सीक्रेट जगह में गिर जाती हैं, जहाँ पर उसका सामना होता है बर्न से, जिसकी आंखें इमोटेप ने निकाली थी। अब हमें यह पता चलता है कि इमोटेप सबको मारकर अपने आप को कंप्लीट करता है, जिससे वो अपनी पूरी स्किन को वापस हील कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे अमेरिकी के एक साथी को वही खतरनाक कीड़े मार देते हैं, और ओकॉनल मम्मी को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है हमारी वजह से ये ज़िंदा हो गए। उसके बाद हमें एड्रेड दिखाया जाता है, जो कहता है हम 3000 साल से उसकी रक्षा कर रहे थे ताकि कोई उसको खोल ना दे, और तुम लोगों ने उसको आकर खोल दिया। अब वो सब पर पूरे उसके ऊपर कहर बरसा देगा। वो काफ़ी ख़तरनाक है। उसके बाद हमें बैनी से दिखाया जाता है, बैनी इमोटेप से मिलता है, एंड इमोटेप कहता है कि तुम मेरे काफ़ी काम आओगे, मैं इसके बदले तुम्हें सोना दूंगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ओकॉनल यहाँ से जाने की बात कर रहा था, लेकिन ईवी मना करती है। वो कहती है इसे हमने इस जगह है एंड हमें उसे मारना होगा, लेकिन वो ओकॉनल मना करता है। फिर वो जॉनथन ओकॉनल वहीं पर रुक जाते हैं। उसके बाद हमें फिर से बैनी दिखाया जाता है, जो कि बंस के पास अगेन इमोटेप को लाया था, और उससे कहता है अभी तुम्हें हमारी और ज़्यादा कुर्बानी चाहिए, एंड इमोटेप अगेन उसको मार देता है।
वहाँ पे हमें दिखाया जाता है फिर एडिट के लोगों ने उस पर अटैक किया एंड यहाँ पर इमोटेप 30% कंप्लीट हो चुका है एंड अगेन वो ढूंढता है। और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है कि पादरी जो होता है वो भी इन लोगों से मिला हुआ होता है एंड वो कहता है कि इमोटेप बिल्लियों से काफ़ी डरता है, क्योंकि बिल्ली अंधेरे की दुनिया की रक्षक होती है, इसलिए इमोटेप बिल्लियों से डरता है। तो तुम यहाँ पे अमेरिकी लोग सब लोग एक साथ हो जाते हैं क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी एंड ये लोग ईवी को बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। हमें फिर बैनी दिखाया जाता है जो कि कुछ ढूंढ रहा होता है। इतने में ओकॉनल वहाँ आके बैनी से सच उगलवाने लगता है कि तुम आखिर उसके लिए काम क्यों कर रहे हो। वो कह रहा है कि उसको एक हमुनातपुरा की एक बुक जो कि अमुन रहा है उसकी तलाश थी। और यहाँ हमें फिर से इमोटिव दिखाया जाता है जो कि 17% कंप्लीट हो चुका था एंड वो लोगों को मार मार कर कंप्लीट हो रहा था। जैसे उसकी कंप्लीट होता है उसकी पावर ही बढ़ती जाती एंड गाइस फिर हमें दिखाया जाता है वो एक और जनी को मार के कंप्लीट हो जाता है 90% एंड फिर हमें दिखाया जाता है वो ईवी के पास चला जाता है एंड उसको किस कर देता है। फिर उसी वक्त वहाँ पर ओकॉनल आ जाता है जो कि कहता है उससे दूर। वो बिल्ली ले आता है और बिल्ली से मोटिव काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें पता चलता है वो सब लोगों को पॉजेस्ट करके अपने साथ ले आता है एंड वहाँ पर सब लोगों को इनके ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद उसी अमेरिकी का एक साथी बच जाता है जिसको इमोटिव मार के पूरा कंप्लीट हो जाता है एंड उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड उसके बाद वो हमें दिखाया जाता है कि वो ईवी को लेके चले जाता है। वो कहता है तुम ईवी को दे दो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन वो उनके साथ धोखा कर देता है एंड मार देता है। इसी बीच में पादरी मारा जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है ये लोग विंगस्टन के पास जाते हैं प्लेन लेने ताकि वो लोग वहाँ पर जा सके। फिर वो बैठ के वहाँ निकल जाते हैं। यही चीज़ का पता इमोटेप को पता चल जाता है और इमोटेप एक काफ़ी बड़ा रेत का तूफ़ान क्रिएट करता है जिससे उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसका ध्यान इमोटेप का ध्यान इंटरेक्ट करने के लिए ये भी इमोटेप को किस कर देती है ताकि उनका ध्यान इंटरेक्ट हो और वो लोग बच जाएं। और ऐसा ही होता है, वो लोग वहाँ पर बच जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जॉनथन जिसके अंदर एक कीड़ा, वही कीड़ा घुस जाता है एंड वक्त पे वो कीड़ा ओकॉनल उसके काट कर बाहर फेंक देता है एंड वो कीड़ा बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है इमोटेप मंत्र पढ़ रहा होता है और मंत्र पढ़ के अपनी सेना को ज़िंदा कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पिरामिड में काफ़ी सारा सोना एंड यहाँ पर इमोटिव की सेना भी ज़िंदा हो रही थी। उसके बाद वो इमोटिव की सेना ज़िंदा होकर ओकॉनल की टीम पर हमला कर देती है एंड यहाँ में फिर से दिखाया जाता है इमोटिव अनुक्स मुनामुन को ज़िंदा कर रहा होता है जिसकी आत्मा वो ईवी में ट्रांसफ़र करेगा एंड यहाँ पे अनुक्स मुनामुन थोड़ी सी देर के लिए ज़िंदा ज़रूर हो जाती है एंड ज़िंदा होने के बाद वो ईवी के ऊपर अटैक कर रही होती है। इतने में वो ओकॉनल आ जाता है और वो सबको मारने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोग ओकॉनल पे अटैक कर रहे होते हैं और यहाँ पे ईवी कहती है जॉनथन तुम्हें ये बुक पढ़नी होगी जिससे ये पूरा जादू उल्टा हो जाएगा और ये सिपाही तुम्हारा ऑर्डर मानने लगेंगे। लेकिन ये जितनी देर में सिपाही ओकॉनल के पीछे लग जाते हैं जब तक ये उसका ऑर्डर नहीं मानते और ये सब लोग और यहाँ पर अनुक्स मुनामुन ईवी पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ये सिपाहियों से लड़ता होता है और यहाँ पर जॉनथन बुक पढ़ रहा होता है। इतने में वो लोग उनके कहना मानने लग जाते हैं। जॉनथन उनको हुक्म देता है कि अनुक्स मुनामुन को वो लोग अगेन मार देते हैं। उसके बाद इमोटिव काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो ओकॉनल से लड़ने लग जाता है। उसके बाद ईवी वो बुक को कंप्लीट पूरा पढ़ती है जिससे वहाँ की वापस शक्तियाँ आती हैं और इमोटिव की सारी पावर ले जाके उसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बना देती है जिससे ओकॉनल उसको मार देता है एंड काले पानी में फेंक देता है जिससे वो वापस मुक्त हो जाता है। एंड गाइस उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये पूरा पिरामिड जो है वो टूट रहा होता है एंड यहाँ पे बैनी भी दिखाया जाता है जिसको रास्ता नहीं मिलता है एंड वो ख़जाने के चक्कर में वो काफ़ी लालची होता है, सबको धोखा देता है। ख़जाने के चक्कर में वो उस पिरामिड में ही फंसा रह जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही ख़तरनाक कीड़े जो कि बैनी को के खाने आए थे और वहीं पे बैनी का खेल ख़त्म हो जाता है। और गाइस इसका खेल रियल में ख़त्म होना ही चाहिए था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पूरा पिरामिड ब्लास्ट हो जाता है एंड ये लोग बच जाते हैं। वहाँ में दिखाया जाता है एड्रेस भी बच निकला था वहाँ से। उसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप गाइस ये मूवी आप लोगों को पसंद आई हो एंड इसका एक सेकंड पार्ट भी है जिसको मैं काफ़ी जल्दी एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक करके रखना है। आई नो मूवी एक्सप्लेन इतनी अच्छी नहीं है बट जैसा भी हो थोड़ा बहुत सपोर्ट करना। थैंक यू वेरी मच।